ओके, वेलकम टू राउंड टेबल। येट अनदर एपिसोड ऑफ राउंड टेबल। मैं काफी दिनों के बाद राउंड टेबल के साथ हाजिर हुआ हूँ आपके पास। खास वजह है ऑब्वियसली, आज हमारी फिल्म ऑडिशन कॉल, हिंदी कॉमेडी फिल्म ऑडिशन कॉल आज सोशल्स पे रिलीज हुई है। ये मेरी पहली हिंदी कॉमेडी फिल्म है विद बैक ऑन डायलॉग्स, विद बैक ऑन स्टोरी। इससे पहले मैंने नौटंकी थिएटर के साथ कोलैबोरेशन करके 3 साइलेंट स्किट शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी और वहां से हमारा सफर स्टार्ट हुआ था शॉर्ट फिल्मों का कॉमेडी जॉनर में। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ भी कॉमेडी नहीं करा था, तो दिस वाज अ वेरी इंटेंस चैलेंज फॉर मी आल्सो एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर, टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। और जैसा आपको पता है, मैं भ्रम फिल्मों पे, मिस्ट्री फिल्मों और थ्रिलर फिल्में बनाता हूँ, तो कॉमेडी पे हाथ साफ करना बहुत जरूरी था मेरे लिए एज अ पर्सनल चैलेंज आल्सो। नौटंकी थिएटर के साथ जब हमने ये 3 साइलेंट फिल्म बनाई थी, उनमें से एक साइलेंट फिल्म का नाम था बर्थडे बॉय। और हमारी कुछ किस्मती थी कि हम उसमें संजीव राजा जी के साथ हमने काम किया था। और वहां से हमें कुछ और आइडियाज आए थे कि हम संजीव राजा जी के स्क्रीन कैरेक्टर को और कितना कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो चले, विदाउट फर्दर अडू, मैं इससे पहले कि राउंड टेबल का ये चेयर स्पॉटलाइट संजीव राजा जी के पास ले जाऊं, मैं आपको ये भी बताऊं कि आज हमारे साथ राउंड टेबल पे कास्ट है ऑडिशन कॉल की। मुनीश अरोरा, प्रीति अरोरा और संजीव राजा। सो चले, विदाउट फर्दर डू, नाउ द स्पॉटलाइट गोज टू संजीव राजा। संजीव जी, बताएं अपने बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में, और एनीथिंग दैट यू वांट टू ओपन दिस राउंड टेबल विद। देखिए, जब आपने हमें ब्रीफ दिया था एज ए डायरेक्टर कि मुझे सुभाष जी की तरह लगना चाहिए। सुभाष घई, वी हैव बीन वाचिंग हिम फॉर लॉन्ग टाइम। जब राजेश खन्ना की पहली सफल फिल्म आराधना आई थी, उसमें सुभाष घई का एक छोटा सा कैमियो था और वो मुझे याद था। लेकिन वहां से जब ये सुभाष जी ने ऑफ लेट जो है बाद में सर पे एक हैट लगाना शुरू कर दिया था, जो बहुत से डायरेक्टर लगाते हैं, तो बस मैंने चाहा कि बस मैं वो लुक उनकी ले लूं। लेकिन पूरी कोशिश थी कि उनकी तरह बोलना ना शुरू कर दूं या उनकी तरह बिल्कुल कैरिकेचरिस्ट ना लगे। यही मेरा मतलब मेन अटेम्प्ट था कि मैं फिर भी मतलब जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ वो लगूं, रादर देन साउंडिंग एग्जैक्टली लाइक सुभाष घई। ओके, मैं वापस आऊंगा संजीव जी आपके पास। फिलहाल जी के लिए शुक्रिया। मैं स्पॉटलाइट मुनीश के पास लेकर जाता हूँ। जी मुनीश, बताएं अपने बारे में और इस कैरेक्टर के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है मुनीश अरोड़ा एंड मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। पंकज भाई के साथ भी मैंने लाइक 4-5 प्रोजेक्ट्स में काम किया है। उसमें से मोस्टली मैंने थोड़े इंटेंस रोल करे हैं और विलेन के रोल करे हैं। एंड इस प्रोजेक्ट का में मेरे को बहुत मजा आया, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं कॉमेडी कर रहा था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम कॉमेडी सिर्फ बाथरूम में करते हैं या छुप के करते हैं कि किसी को दिखे ना। बट लाइव पंकज भाई ने मेरे से इस मूवी में कॉमेडी करवाई है एंड मुझे जनरली लाइक आई जेन्युइनली वांट टू से थैंक यू टू हिम। क्योंकि ये वो इंसान है जो हर टाइम पे मेरे को हमेशा नो, आपको एक इंसान चाहिए होता है लाइफ में जो आपको हमेशा पुश करे कि भाई तू ये कर सकता है, तू वो भी कर सकता है, यू कैन डू एनीथिंग। तो फिर भाई ने मेरे को इस ऑडिशन कॉल के लिए चुना एंड मैंने काफी लाइक स्ट्रगल करी, क्योंकि कॉमेडी करना और रूम में करना और वॉशरूम में करना तो बहुत इजी होता है, बट जब कैमरे का करना पड़ता है ना तो वो ट्रिकी होता है। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं किया क्या किए जा रहा हूँ, बट जब काम निकल के बाहर आया जो पंकज भाई ने दिखाया, देन आई फेल्ट सो प्राउड ऑन हिम फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, एडिटिंग करी है एंड आई लव्ड इट लाइक, क्योंकि मैंने कभी ऐसा रोल किया नहीं है एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। सो या, आई लव्ड इट, थैंक यू। ओके, अब हम इतना इजीली मुनीश को छोड़ेंगे नहीं, पर फिलहाल हम स्पॉटलाइट प्रीति के पास लेकर जाते हैं और उसके बाद हम वापस संजीव जी से शुरुआत करेंगे कुछ और बैक स्टोरीज की। ओके प्रीति, आप बताएं हमारे व्यूवर्स को, लिसनर्स को अपने बारे में और ऑडिशन कॉल की जर्नी के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति अरोड़ा है। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो कि एक आईटी कंपनी के लिए काम करती है। एंड मेरे लिए एक्टिंग करना मतलब
लाइक एवरीवन सेज दैट कि एक्टिंग का कीड़ा सबके अंदर होता है, तो डेफिनेटली हाँ, आई एक्सेप्ट कि मेरे अंदर भी था। बट हाँ, अपने नेचर की वजह से मैंने कभी इतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं ये चीज करना चाहती हूँ। बट थैंक्स टू पंकज, उन्होंने मुझे मौका दिया। दिस वाज सेकंड प्रोजेक्ट विथ हिम। मैं इससे पहले उनके साथ जिंदगी दोबारा में काम कर चुकी हूँ, और इसमें जो कैरेक्टर था वो उस कैरेक्टर से तो काफी अलग था। प्लस इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक जॉनर, मतलब जब आप सीरियस रोल करते हो फिर भी शायद वो इजी हो जाता है, बट लोगों को हंसाना जो कहते भी हैं कि सबसे डिफिकल्ट काम होता है इस दुनिया का, और वही था इस मूवी में करना काइंड ऑफ। तो वो चीज डिफिकल्ट थी मेरे लिए। बट या इन्होंने, मतलब इनके साथ काम करके और हमारी कास्ट के साथ मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई कि ये बहुत ही अच्छा एडवेंचरस एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो या, आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन, एंड आई थिंक मे बी आई कुड हैव डन बेटर। बट या, मतलब ओवर टू पंकज, बिकॉज मुझे पता है कि वो अभी उन्होंने देख लिया तो शायद और भी मुझे मौके मिलेंगे। So I'm just looking Yeah. forward to that. Thank you so much. थैंक यू प्रीति, थैंक यू मनीष एंड थैंक यू संजीव जी। अगर मैं एक बैक स्टोरी शेयर करूं पहले, स्टार्टिंग विद प्रीति। सो प्रीति, एज राइटफुली सेड, वो एक्टर नहीं है। और प्रीति को मैंने एक फंक्शन में मुनीश के साथ देखा था। और उस दिन मैंने इनको कुछ फोन पर कुछ मैंने फोटोज कुछ पोस्ट करने के लिए कहा। तो जिस तरह से इन्होंने मुझे पोज दिया, मुनीश तो काफी मचे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं, स्टेज के, स्क्रीन के, म्यूजिक वीडियोस के, और मुनीश के साथ मैंने कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया। तो कंफर्ट लेवल मेरा एक फैमिली मेंबर की तरह है। मैं मुनीश से कुछ भी बोल सकता हूँ जो मेरे दिमाग में, विदाउट एनी हेजिटेशन, और मुनीश भी उसी तरह का रेसिप्रोकेशन देते हैं, और ही गिव्स हिज बेस्ट टू द रिक्वायरमेंट। पर मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने प्रीति को भी नोटिस किया कि प्रीति भी वो नेचुरली नुआंसेस दे रही थी। यहाँ पर एक स्क्रीन और स्टेज का डिफरेंस आ जाता है। स्टेज पर आप घंटों रिहर्सल करते हो किसी तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को प्रोजेक्ट करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए, वॉइस को प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको बैक बेंच तक लोगों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। लेकिन स्क्रीन पर कई बार आप अपनी आंखों से और एक्सप्रेशंस के थ्रू इंगेज करते हो लोगों को। तो प्रीति में वो सादगी थी, और उसी सादगी को लेकर मैंने उन्हें एक पायलट एक्सपेरिमेंटेशन की उनके साथ जिंदगी दोबारा में, जो कि काफी डिफिकल्ट फिल्म थी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और प्रीति ने उसे बखूबी निभाया। और उसे बहुत बखूबी निभाया था मनीष अरोड़ा ने और संजीव जी ने। तो ये हम हमारे लिए दिस वाज अगेन कमिंग बैक टुगेदर। एक बहुत ही डिफिकल्ट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड फिल्म बनाने के बाद एक लाइट कॉमेडी फिल्म बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी था। हमको खुद को चैलेंज करने के लिए एज एक्टर्स, एज आर्टिस्ट, एज फिल्म मेकर्स, एज स्टोरी टेलर्स, एंड ऑल्सो कि क्या हम ग्राफ के एक एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच कर सकते हैं। एंड आई थिंक आप दोनों फिल्मों को देखें प्लीज, और हमें जरूर अपनी फीडबैक बताएं, रिव्यूज दें, कमेंट्स करें। ओके, तो अब मैं स्पॉटलाइट वापस संजीव जी पे लेकर आता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया कि एक साइलेंट शॉर्ट फिल्म में बर्थडे बॉय का रोल किया था संजीव जी ने, और वहां से मुझे कुछ प्रेरणा मिली थी, कुछ इंस्पिरेशन मिला था कि संजीव जी के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और अच्छी बात यह है कि संजीव जी ऑलरेडी एक फिल्मकार हैं, उन्हें फिल्में बनाने का टेक्निकल नॉलेज है, और उनकी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश पर पकड़ है। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, आई थिंक मैं एक्टर्स, मेरे जो वैल्यूएबल प्रेशियस एक्टर्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और उनके बारे में और जानता हूँ। तो संजीव जी, हमें बताएं कि आपकी किस तरह की परवरिश हुई है कि आपकी इतनी अच्छी कमांड है इंग्लिश पे, उर्दू पे और हिंदी पे, और किस तरह से आपने अपनी स्क्रीन या स्टेज या कॉन्सर्ट जर्नी को स्टार्ट किया, और हम उससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, करीब 5-6 साल का था, तो लोग पूछते थे कि तुम बड़े होके क्या करोगे। तो अक्सर मेरे सब भाई लोग या कजिन्स कहते थे मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता था मैं यू नो कौन सा वो फायर इंजन का ड्राइवर बनूंगा, ऐसी बातें करते थे। तो मैं कहता था कि मैं एक सिनेमा हॉल चलाऊं। तो ये बचपन से, 5-6 साल का था तब से मुझे ये अंदाजा। और उसके बाद जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया, बहुत छोटा था मैं, मुझे याद है कि उस जमाने में लेडीज की बैठने की अलग जगह होती थी, और हम अपनी मदर के साथ पीछे बैठते थे।
और जो स्क्रीन पे मैं देखा उसके बाद जो है काफी मुझे फैसिनेटिंग लगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसमें आगे कैसे बढ़ूं मैं। तो जाहिर है कि पढ़ाई करो, उसके बाद मुझे स्ट्रगल रहती है कि इंजीनियरिंग करो, चलो ठीक है, उसके बाद नौकरी ढूंढो। तो उस सब में काफी समय निकल गया। फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो यहाँ पे कुछ लोग मिले मुझे जो कि मेरी तरह सोचते थे, और उनमें से पंकज भाई आप भी हैं। तो उनके साथ जब मैं मिला तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और उन्होंने मुझ में शायद पोटेंशियल देखा होगा। आई मस्ट से कि यहाँ पर मैं नील बनर्जी से भी मिला, और उन्होंने मुझे एक नाटक में रोल दिया। मैं कभी स्टेज पे उससे पहले काम नहीं किया था, और वो शुरुआत है। और मैं उनसे हमेशा कहता था कि मुझे छोटा रोल दो ताकि डायलॉग ज्यादा ना हो, डायलॉग याद करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये वहां से जर्नी शुरू हुई। और जहाँ तक तो जो आपने देखा वो, जहाँ तक लैंग्वेज का कमांड है, उसमें मैं हिंदी बेल्ट में रहा, मैं आगरा में रहा, इंदौर में रहा। तो जब मैं इंदौर में गया तो मैं उस समय तक 8th क्लास तक हमारा जो मीडियम था वो एजुकेशन का वो हिंदी था। तो जब मैं 9th में गया तो जो मीडियम था वो स्कूल जिसमें मुझे एडमिशन मिला वो 9th में वो इंग्लिश मीडियम था। तो मुझे काफी उस समय मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि मेरे सब बाकी के क्लासमेट अच्छी इंग्लिश बोलते थे सिवाय मेरे। तो थोड़ी मेहनत करी मैंने। और ये डिक्शन का जहाँ तक सवाल है, ये शायद ये फैमिली में जैसे हम लोग बातचीत करते हैं उसकी वजह से शायद हमारी वोकेबलरी और जो भी हम डिक्शन और जो क्लैरिटी हम लैंग्वेज में देखते हैं शायद वहीं से आती है। जी, आपका आपकी नसीहत क्या है जो इस तरह की स्क्रीन एक्टिंग करना चाहते हैं, स्पेशली हिंदी सिनेमा या उर्दू सिनेमा या जिसे हम कहते हैं बॉलीवुड सिनेमा, उसमें क्या प्री रिक्विजिट्स हैं या किस तरह की प्रिपरेशन जहाँ तक मैंने समझा है एक्टिंग को, मतलब जैसे मैं सोचता हूँ कि पहले सबसे जो प्रिपरेशन तो होती है वो मेंटल होती है कि डायरेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। और फिर जहां तक हो सके किसी को कॉपी ना करो, और जहां तक हो सके एक्टिंग ना करो, और जितना नेचुरल आप रह सकते हो। क्योंकि मुझे जहां तक बचपन से मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो बलराज सानी थे। और फिर जब मैं आज के जमाने में इरफान खान मुझे बहुत अपील करते थे। बहुत से और भी एक्टर हैं जिनको मैंने बहुत पसंद किया, देवानंद साहब मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम किसी को कॉपी ना करें। जैसे सिंगर्स में भी होता है कि अगर आप मोहम्मद रफी की तरह गा सकते हैं तो जब तक मोहम्मद रफी साहब है आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी प्रकार तो मैंने जब सोचा कि किसी को कॉपी नहीं करूंगा, जस्ट नॉर्मल एक्टिंग नहीं करूंगा, जस्ट जैसा मैं चाहूँ उसको, जैसा मैं समझता हूँ वैसा एक्सप्रेस करूँ। ब्यूटीफुल, थैंक यू संजीव जी। ओके, स्पॉटलाइट मुनीश। मुनीश, आप हमें ये बताएं कि हमने आपको इससे पहले काफी इंटेंस रोल्स में देखा है, विलेनियस रोल्स, ग्रे रोल्स, डार्कर रोल्स, ओके। पर आपने एक, मेरे ख्याल में एक या कुछ एक वीडियोस में, म्यूजिक वीडियोस में आपने लवर बॉय का भी रोल किया है। तो बताएं ये आपकी क्या प्रोसेस है, और ये सफर कैसे आपका स्टार्ट हुआ, स्पेशली डार्कर रोल्स में स्क्रीन पर, और आप आगे की लाइफ, आगे की जर्नी क्या देखते हो एज एन आर्टिस्ट? सो जब मैंने ये सफर शुरू किया था, मुझे अभी भी याद है 2019 में आए वो पहला प्रोजेक्ट आपके साथ और के एच बद्र फिल्म सरजोत भाई के साथ था। उस हुआ क्या था कि लाइक मैं जब बेसिकली मैं आई स्टार्ट फ्रॉम माय इनिशियल स्टेज कि मैं जब मेरा बचपन काफी एडवेंचर गुजरा है, तो हमारे पास पैसे इतने होते नहीं थे, बट फिर भी मैं स्पोर्ट्स करता था। स्टडी में कम करता था, स्पोर्ट्स करता था, स्पोर्ट्स में ज़्यादा करता था। तो मैंने बास्केटबॉल खेला हुआ है टिल स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक भी मैं गया हूँ। बट एक टाइम पे समझा कि यार कि ये स्पोर्ट्स में ना इतना इनकम नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसे उस समय के हालात देखता था पंजाब टीम के। तो फिर मैंने स्टडी को चूज किया, स्टडी करते हैं। तो स्टडी किया था क्योंकि उस समय दिमाग में होता है कि नहीं यार पैसे कमाना है, क्योंकि जब दिखता है ना कि भाई लाइक लाइक आई वाजंट रिच, राइट। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर का सारा संभालना है एवरीथिंग। तो उस समय मेरे अंदर कीड़ा था कोई होना, जैसे होता कि हर कोई इंसान एक्टर ही होता अपनी लाइफ में। हर कोई अपने आप को समझता है कि भाई मैं हूँ, कुछ ना कुछ तो हूँ और मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा अपनी लाइफ के साथ। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी मेरी बचपन से कि मुझे कुछ तो करना है लाइफ में जो कि डिफरेंट हो सके, एंड थोड़ा मैं
वो थोड़ा कि जितना भी ऊपर जा सकूँ उतना मैं जा सकूँ अपने अपने हार्ड वर्क के साथ। तो स्टडी करी, फिर मैंने अपने मास्टर करा पुणे में, देन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया। तो जब ऑस्ट्रेलिया में आया मैं तो मेरे को लगा कि शायद कुछ तो हासिल किया है जो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बहुत लोग ट्राई करते हैं पहुंचने का पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो शायद मेरे मेरे ऑफ कोर्स मेरे ऊपर भगवान का हाथ है, और ही इज ऑलवेज विद मी बिकॉज आई आई ट्रूली बिलीव इन हिम। तो जब यहाँ पे आया मैं 2017 में, तो आई वाज वर्किंग फॉर दिस आईटी कंपनी, फर्स्ट कंपनी। एंड देन मेरे को फेसबुक पे एक ऐसी एड दिखा था कि हरजोत भाई साहब ने डाला हुआ था कि उन्होंने कोई वीडियो वगैरह शूट करने का कुछ था उनका, मुझे रिमेम्बर नहीं है। तो मैंने उनको पिंग किया ऐसे फेसबुक के ऊपर कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्टर आई कैन हेल्प यू विद दैट। तो फिर पाजी बड़े अच्छे से उन्होंने मेरे को बुलाया, चलो तू घर घर आजा, घर आके मिलते हैं। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक्चुअल में इसकी। एंड जब मेरी जर्नी शुरू हुई तब मेरा पहला प्रोजेक्ट था स्टूडेंट वीज़ा। एंड उसमें आप भी थे, पंकज भाई भी थे, तौफीक भाई भी थे, और अली सैयद करके भी थे हमारे साथ आई गेस। तो वो प्रोजेक्ट पहला था, और उसमें मेरा ऐसा एक लुच्चे लफंगे वाला रोल था काइंड ऑफ, कि मैं एक रिच ब्रैट हूँ यहाँ का, एंड पैसे फेंकता हूँ और कोई भी लड़की आ जाएगी काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा मेरा रोल था। वहां से मेरे इस विलन रोल की शुरुआत हुई है केएच ब्रदर्स के साथ, और मैंने मोस्टली विलन्स रोल ही करे हैं। एंड आई एम नॉट श्योर लाइक कि मैं कैसे कहूँ कि विलन रोल करना इजी होता है या रोमांटिक करना इजी होता है, या कोई भी कौन सा वाला रोल इजी होगा। आई कि जब आप किसी रोल में या कैरेक्टर में जाते हो तो आपको वो फील करना पड़ता है कि आप वही हो। अगर आप वो फील नहीं करोगे देन यू विल लाइक यू आर ट्राइंग टू बी यू आर ट्राइंग टू एक्ट लाइक वन, कि जो पहले मार्केट में या फिर जो बड़े बड़े स्टार्स लोग जो कर चुके हैं यू आर ट्राइंग टू कॉपी दैट। तो मैंने कभी वो ट्राई नहीं करा कि मैं किसी को कॉपी करूं। अगेन जैसे संजीव भाई साहब जी ने बोला कि कॉपी नहीं करना चाहिए, तुम अपना करो जो तुम्हारे अंदर है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू पुट अक्रॉस दोज थिंग जो मेरे में है, जो मैं कर सकता हूँ। एंड कमिंग बैक टू कॉमेडी रोल, ये मेरे को ज़्यादा टफ लगा देन मेरी जो मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे लुक में आई डोंट नो, कहते हैं कि भाई तो यू लुक लाइक अ विलन। मैंने बोला यार ठीक है यार, मैं तो हीरो पैदा हुआ था, लोगों ने विलन बना दिया मुझे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रीटी इंटरेस्टिंग रोल्स आई गॉट, कि किसी में मैं किसी को मार रहा हूँ, किसी में मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ, किसी में मैं ठग इंसान हूँ, एंड किसी में अच्छे रोल है। लाइक कोई भी रोल छोटा बड़ा नहीं होता, रोल्स आर रोल्स, एंड आई एक्चुअली एंजॉयड दोज रोल्स एज वेल। बट जब डिफरेंट हटके करते हैं ना कुछ काम, जैसे मैंने तो मैंने 15 से 20 प्रोजेक्ट में काम किया है, एंड मोस्ट ऑफ द देम आर लाइक मैं उनमें विलन हूँ, एंड मुझे वो विलन रोल करने अच्छे भी लगते हैं। बट फिर लगता है कभी कभी कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ आई लाइक, जो आपने मुझे बोला कि चल ये चीज़ करके देख, सी हाउ इट गोज। एंड जो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हाँ यार कॉमेडी देखना बहुत अच्छा लगता है। लाइक वो सब हंस रहे हैं, लोग हंसते हैं, एंड यू फील गुड अबाउट इट। फिर तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे लोग हंसे तुमको देख के। तो मेरे दिमाग में पूरा टाइम वही चल रहा था कि मैं क्या करूं जिससे सबको हंसी आए। एंड वो जो भी मैंने अतरंगी चीज़ें करी हैं, जो मुझे लगा कि हाँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ तो मुझे ऐसा ही करना है, एंड वो फ्लो में जा रहा था। एंड जब मैंने उसको देखा तो मुझे खुद को इतनी हंसी आ रही थी उस समय, आई वाज लाइक ओके ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। तो या दैट वाज गुड। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक संजीव जी ने और मुनीश ने दोनों ने ये कहा कि डोंट एक्ट, रिएक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, और यही मेरी ब्रीफ रहती है मेरे सारे एक्टर्स को जब हम फिल्म प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। और मैं उनसे यही कहता हूँ कि प्लीज डू नॉट एक्ट, डू नॉट प्रिटेंड, आप फील करो उस पेन को। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी के मेनन की भी, जो कि के मेनन एक वेटरन स्क्रीन और स्टेज एक्टर हैं, और उन्होंने भी यही पॉइंट को रिआइटरेट किया, एम्फेसाइज किया। और दिस ही इज सेइंग आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स इन स्क्रीन एंड स्टेज प्रैक्टिस, कि आप उस चीज को महसूस करो। जब आप महसूस करोगे तो आप रिएक्ट करोगे, और वो रिएक्शन नेचुरल लगेगी, ऑर्गेनिक लगेगी। मुनीश के लिए ये चैलेंजिंग रोल था कॉमेडी, और मैंने भी कई बार फीडबैक सुना है हमारे लोकल
सर्कल में कि ये बंदा ये करता है, ये बंदा ये कर सकता है। मेरी बचपन से आदत है कि मुझे कोई अगर बोलता है कि ये चीज नहीं हो सकती, तो मैं उसको सबसे पहले उसको मैं स्टैक रैंक पे टॉप प्रायोरिटी देता हूँ कि पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ, लेट मी मेक इट पॉसिबल। तो मुनीश की परसेप्शन ऐसा है कि ये डाकर और शेडी रोल्स कर सकते हैं। मैंने कहा चलो इसको चैलेंज करते हैं, और मुनीश को बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म ऑफर करता हूँ, देखता हूँ मुनीश कैसे करेगा। एंड मुनीश, इनकी जो दो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो ये है, नंबर वन, फोटोग्राफिक मेमोरी है, इनको डायलॉग्स कितने भी बड़े बड़े पेजेस के उनको याद रहते हैं। और दूसरी जो सबसे खूबसूरत बात है मुनीश की, इनकी डेडिकेशन। इनको कोई भी चीज दे दो, उसको जैसे कहते हैं घोट कर दवाई डालकर पानी के अंदर पी जाना, तो मुनीश के अंदर ये फितरत, आई थिंक ये ट्रेट अगर किसी में भी हो, चाहे वो एक्टर हो, कोई प्रोफेशनल हो, किसी भी पेशे में हो, आई थिंक यही होती है एक सक्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। ओके, नाउ कमिंग टू स्पॉटलाइट, टेकिंग द स्पॉटलाइट टू प्रीति। ओके प्रीति, आपने कहा कि आप एक्टिंग नहीं करती हो, लेकिन हाँ, एक्टिंग का कीड़ा है। मुझे लगता है ये तीन चीजें इंडिया में सबके पास हैं, क्रिकेट, एक्टिंग और कुकिंग। ये तीन में हम इंडियंस सबसे, इंडियंस या इंडियन वो साउथ एशियन पूरा जो डायस्पोरा है, वो बड़ा ही नेचुरली अच्छा है। पर फिर भी प्रीति, अगर आपने कभी भी एक्टिंग नहीं की है तो गो बैक इन टाइम और वो वक्त, वो लम्हा याद करो कि कब आपको लगा था आपने कुछ अभिनय किया है, या कोई नौटंकी की है आपके लैंग्वेज में, ऐसा कब लगा आपको? अब नौटंकी एज इन मतलब नहीं कहूंगी, बट हाँ, जब मैंने फर्स्ट किया था जिंदगी दोबारा, तो उस टाइम में ऐसा था कि क्योंकि वो मतलब वो कैरेक्टर भी इतना जेन्युइन और नेचुरल था, आई वुड से। क्योंकि आई वुड मतलब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहूंगी कि वो जो कैरेक्टर था मेरा, कि आई एम अ गर्लफ्रेंड ऑफ अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग दिस कोविड थिंग विच हैपेंड विथ मी पर्सनली, जो कि मेरे साथ हो चुका था। मैं जब यहाँ पे आई थी स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया, अपना इंडिया का जॉब छोड़ के पीआर लेके, तो मैंने थोड़ा मतलब 2-3 महीने मुझे स्ट्रगल रही थी। तब तक इतना कोविड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था वर्ल्ड वाइड, तो भी ऐसा था कि मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था जॉब के लिए। फिर मुझे जॉब मिल गई थी, बट विद इन 6 months ड्यू टू रिडंडेंसी दे आस्क मी टू लीव। तो मैंने वो एक्चुअली वो सिचुएशन फेस की थी। तो जब वो कैरेक्टर आया था, इवन इफ इट वॉज कि मुनीश वो प्ले कर रहे थे और मैं सिर्फ उनकी एक सपोर्टिंग रोल में थी, बट आई कुड फील दैट पेन, क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ था। तो मुझे पता था कि वो बंदा अगर इस कैरेक्टर में दर्द सह रहा है या वायलेंट हो रहा है, तो वो जेन्युइन होगा, क्योंकि ये होता है आपके साथ। तो वो तो बहुत नेचुरल था मेरे लिए वो पार्ट, जब मैंने वो रोल किया था। तो इसमें ऐसा था कि हाँ, जब मैंने ये ऑडिशन कॉल किया, तो इसमें कुछ ऐसे न्यूएंसेस थे जो कि मैं हाँ करती हूँ। मतलब अपना ऐसा रहता है कि आप एक कॉम्पैक्ट सर्कल होता है आपका, जिसके साथ आप बहुत फ्री होते हो, जो कि मेरे लिए मुनीश है और मेरे बहुत ही कोई क्लोज फ्रेंड है। तो उनके साथ हाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक या वही नौटंकी जैसे करना, जो मेरा, आप लोग जब मूवी देखेंगे तो उसमें 1-2 क्लिप्स हैं मेरे जो मैं इनएक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ किसी को। तो वो सब चीजें मतलब वो हाँ, वो मेरे पार्ट था कि वो नौटंकी जैसा था, और वो मैंने हाँ थोड़ा एक्ट करने की कोशिश की है अपने रोल को थोड़ा और प्रोमिनेंट बनाने के लिए। और कीड़ा दिन इसलिए था क्योंकि मुझे मूवीज या सीरियल्स सीजन्स वगैरह का बहुत शौक है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स के ऐसा है कि मैंने ऑलमोस्ट सब, अगर आप वो चार्ट पे देखोगे जो टॉप 10 चार्ट, उसमें से ऑलमोस्ट शायद मैंने 80% देख चुकी हूँ मैं। ऐसा होता है। तो मेरा मतलब वो चीजों को लेकर ध्यान में रहती है चीजें कि लोग मतलब कैसी मूवीज, जैसे पर्सनली जो मैं थ्रिलर्स ज्यादा पसंद करती हूँ, तो कैसा एक्सपेक्ट करते हैं लोग, क्या चीजें थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो वो सब चीजें ट्राई की है मैंने, मतलब डालने की कि लोगों को अच्छा लगे, जो भी मेरे 2 रोल्स थे वो। तो दैट वुड बी माय थिंग, आई वुड से। ओके, वाह, दैट्स नाइस, लवली, थैंक्स प्रीति। ओके संजीव जी, आप ये बताएं कि आपने अभी, मैंने 4 फिल्में बनाई और आपने 4 फिल्में मेरी अभी भी एक्सपीरियंस की है, बंदिश, डेजावू, ऑडिशन कॉल एंड 12 AM। एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर योरसेल्फ, ये जो रेंज या जो खिचड़ी मैंने परोसी उसके बारे में कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है? देखिए, हर फिल्म मेकर का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अनुसार वो बनाता है। अगर मैं इसको बनाता तो शायद इसमें
काफी चेंजेस होते, जाहिर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने बनाया है, जो जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसको जरूरी मेरे कॉन्सेप्ट से मिलना चाहिए। तो ये आपका विजन है, आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया था। और मेरे ख्याल से आपका जो काम है उसमें वो मैच्योरिटी एज ए डायरेक्टर दिखती है। और उसमें आपका जो काम है विद कैमरा वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और लाइटिंग वगैरह के बारे में। मेरे जब जब जैसे मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो सोशल टाइप की बनाई हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। उसमें एक ट्विस्ट इन द टेल रखा है मैंने, जस्ट टू कीप इट इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके अलावा जो बहुत कुछ है वो जैसे एक सोशल फिल्म होता है, वही वो मेरा सॉर्ट ऑफ स्टाइल रहा है। पर्सनली जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मुझे जो जो डायरेक्टर्स जो मुझे पसंद हैं, उनमें से मैं कहूँगा जैसे ऋषिकेश मुखर्जी हैं, और गुलजार साहब हैं, और हमारे विजयानंद हैं। तो मैं उनके कुछ शेड्स आपके काम में भी देखता हूँ। थैंक यू संजीव जी। सो आपने दो जो बड़े नाम लिए, ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार, इनकी फिल्में मैं देख के बड़ा हुआ हूँ। और मैं पर्सनली इनकी फिल्मों को बड़ा ही क्रिटिकली देखता हूँ, स्पेशली गुलजार साहब की फिल्म, क्योंकि गुलजार की फिल्में पोएट्री ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी बताते हैं। और ऋषिकेश मुखर्जी की सादगी, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी पहले एडिटर थे, तो एडिटिंग से स्टेप बैक लेकर उन्होंने स्टोरीज लिखी, कहानियां लिखी, और कहानियां से स्क्रीन प्ले राइटर बनते हुए डायरेक्टर बन गए। तो ये मेरे लिए काफी प्रेरणादायक है, क्योंकि मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, काफी सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मैं डैबल करता हूँ। ओके, चलें, अब लास्ट के 10 मिनट रह गए हैं, तो थोड़ा सा इसे फनी बनाते हैं। ओके, मुनीश, प्रीति एंड संजीव जी, आप तीनों को बड़ा ही फटाफट इसका जवाब देना है। ओके, सो स्टार्टिंग विद मुनीश। मुनीश, आपका कोई एक फेवरेट लाइन फ्रॉम योर फिल्म ऑडिशन कॉल? साला, ये सब मैंने कब किया? लगता है इन्होंने मेरे रील्स को बड़े क्रिएटिव वे से इंटरप्रेट किया है। ऑलराइट प्रीति, योर फेवरेट लाइन फ्रॉम ऑडिशन कॉल, और एनी अदर लाइन, एनी लाइन फ्रॉम ऑडिशन कॉल? प्रीति शायद म्यूट पे है। हाँ जी, सॉरी। सो मेरा एक्चुअली वही जो मैंने अपने आप को खुद की ही तारीफ की है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत दिखो, नॉट फेयर। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये मुनीश और प्रीति अकेले उस रूम में थे, मैंने कैमरा ऑन छोड़ दिया होगा शायद, ये कुछ तो कर रहे थे, और मैं वापस आया, मैंने देखा कुछ तो अच्छा हो रहा है, रिकॉर्ड कर लो भाई। सो वेल डन प्रीति। ओके संजीव जी, कोई एक डायलॉग, दमदार डायलॉग सुना दे ऑडिशन जिनके कॉल। अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। राजकुमार मेरे बड़े पसंदीदा एक्टर हैं। और वक्त जब बनी थी, जब मैंने वक्त देखी थी 65 में, तो काफी उस समय हुआ क्या कि जिस दिन फिल्म हम देखने गए, वो उसकी आधे आधी फिल्म के बाद बिजली चली गई। तो हमें दोबारा उसको अगले दिन जाके देखना, मतलब इंडिया में आप सोचिए कि आप वही फिल्म दोबारा देख रहे हो, राजकुमार की और वक्त फिल्म। तो हमने दोबारा वो फिल्म देखी अगले दिन। तो ये डायलॉग मतलब इनके साथ में जिया हूँ, कैन से दैट, तो बिल्कुल याद हो गए मुझे। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। वाह नाइस, थैंक यू संजीव जी। ओके, सो ये लास्ट का 1 मिनट सेगमेंट है। एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू से? मैं कहूंगा कि इस राउंड टेबल में एक पर्सन को और जोड़ना चाहिए था, ममता जी को, क्योंकि हाँ, जो उनका योगदान है इसमें, उसको हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। मैं सोचता हूँ कि उनका यहाँ होना बहुत जरूरी था। चलिए, अब अगली बार आप ध्यान रखिए इस बात। ठीक है, फीडबैक टेकन संजीव जी, एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अ वेरी इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी आई थिंक मुनीश ने मेंशन किया था कहीं पर कि कोई एक होता है जो आपको पुश करता है और आपकी वो चीजें देखता है जो शायद आप खुद नहीं देख पाते, राइट? मुनीश, आपने कहा था कि पंकज भाई देख लेते हैं मेरी वो सारी चीजें, तो मैं कहूंगा वो सारे क्रेडिट मैं ममता को देता हूँ। उनको भी वो सारी मेरी फॉल्ट्स एंड मेरी स्ट्रेंथ्स दिखती हैं, और इसके अलावा मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनकी भी
स्ट्रेंथ्स उनको दिखती है मुझसे पहले। और कई बार हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में और एडिटिंग सेशन में हम सोच रहे थे कि ये फिल्म बनाएंगे, इसके लिए सबसे सही किरदार कौन होगा। तो नेम्स जो हम रख के हम आउटवे करते हैं उसमें ममता का काफी योगदान रहता है। ये फीडबैक मैं उनको जरूर दूंगा। ओके मुनीश, प्रीति, यू वांट टू से एनीथिंग बिफोर वी रैप अप? लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से मैं कुछ मतलब में काफ़ी दोस्त है मेरे जो कि फॉरेनर एक्टर्स भी हैं और लाइक जो थिएटर आर्टिस्ट है, बाय द वे नॉट फॉरेनर एक्टर्स बट थिएटर आर्टिस्ट। तो वो कहते हैं कि लाइक यार कि हमें भी करना है कैरेक्टर, हमें भी रोल प्ले करना है, तो हम कैसे करें। तो मुझे बस ये कहना है कि जब आपको कोई भी चीज़ करनी होती है ना, तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है खुद होके। ऐसा नहीं होता कि आप बस मांगो और आपको मिल जाए, नहीं, थोड़ा आपको भागना पड़ता है उस चीज़ के पीछे। एंड ऐसे स्ट्रगल जो भी करता है दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉइंट आई बिलीव, क्योंकि जिसने स्ट्रगल करी होती है ना, सक्सेस का पहला मजा तो उससे ही आता है पहले जब वो स्ट्रगल करता है। अगर स्ट्रगल नहीं करोगे तो फिर कल को जब लाइक यू आर एट अ प्लेस लाइक जहाँ पे यू आर वेरी फेमस और समथिंग, और जब वहाँ से स्ट्रगल करना पड़ेगा, इट विल बी वेरी लाइक इट विल फील वेरी बैड कि आप शायद वो ढंग से कर ना पाओ। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करके अपने आप को लाओ एंड टॉक टू पीपल, बिकॉज यहाँ पे देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मेकिंग मूवीज, शॉर्ट मूवीज, जैसे यूफनी फिल्म्स है, केएच ब्रदर फिल्म्स है, और अभी तो तौफीक भाई का भी क्रॉस स्टोरीज का प्रोडक्शन हाउस शुरू हो गया है। तो देयर आर सो मेनी प्रोडक्शन हाउसेस हु आर लुकिंग फॉर एक्टर्स। तो जस्ट टॉक टू देम एंड सी वेयर यू कैन बी गुड फिट फॉर दैट। तो आगे बढ़ के खुद भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये इतना भी टफ नहीं होता। अगर आप एक बार ठान लो ना कि मुझे करना है, तो यू कैन डू दैट। सो थैंक यू मुनीश। एंड प्रीति, आपने भी कुछ कहना? मेरा बस यही कि मैं एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वो काफी अच्छा रहा, बिग थैंक्स टू यू गाइज, क्योंकि मुनीश तो चलो मेरे हस्बैंड है तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, बट फाइनली बता दिया मुनीश जी। तो लेकिन संजीव जी इतने बड़े एक्टर होके भी मतलब उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस एक अलग होता है। मतलब ऑफ कोर्स आप उनको देखने का ना, जब वो एक्टिंग करते हैं उनको देखने का मन करता है, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, उनके एक्सप्रेशंस, और वो बहुत नेचुरली बोलते हैं। इनफैक्ट मैंने पहले भी कहा है, उनका एक डायलॉग जो एक बहुत लंबा मोनोलॉग है काइंड ऑफ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वो। और मैं वो मतलब जैसे अभी आपने मूवी भी रिलीज की तो मैं वो पर्टिकुलर वो पॉइंट बार बार देखती हूँ। वो एक्सप्रेशंस, वो जिस तरीके से वो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा था। एंड थैंक्स टू यू एंड ममता एंड योर किड्स, क्योंकि जब हमने इतनी लेट तक हम आपके घर पे मतलब शूट वगैरह करते हैं, उसके हम तो चलो फिर भी घर पे आ जाते हैं एक टाइम के बाद, बट उसके बाद सारी रैप अप करना, चीजें बाकी चीजें एडिटिंग प्लेट करके फिर मूवी को प्रेजेंट करना, वो सब काम जब आप करते हो तो मतलब कितना एफर्ट लगता है। बट या थैंक्स टू यू गाइज, क्योंकि जब हम काम भी करते हैं तो ऐसा होता है कि आप लोग इतना मतलब हमें फैमिली की तरह ही रखते हो, तो इतना मतलब बहुत कंफर्ट लेवल आ जाता है। जबकि मैंने कभी काम नहीं किया, और जब 2 बार जो भी किया है तो वो जो भी मैंने प्रेजेंट किया है ऑन स्क्रीन, वो इसीलिए क्योंकि मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी सब चीजों को लेके। तो थैंक्स टू यू गाइज। लास्ट पॉइंट टू मेंशन, जब अभी मेंशन किया ही है, तो लाइक ये सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये काम मतलब कि इजी होता है, ये सारे लोग एक्टर लोग ही सारी चीजें करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एक्टर लोग होते हैं कि जिनको शेड्यूल मिलता है, यू गो देयर एंड यू परफॉर्म। उसके बाद जो 20, 40, 60, 80 घंटे की एडिटिंग लगती है ना, वो एडिटर लोग करते हैं। तो वो सबसे ज्यादा जो मूवी में जो एकदम होता ना कि एक सूखी चीज से एक हसीन दिलरुबा बना लेना, वो एडिटर्स लोगों का काम होता है। एंड दैट्स गोज टू पंकज भाई एंड ममता जी, and thanks for that, and thanks for giving me and us this opportunity to work together, and thank you so much. Yeah, ये संजीव जी, आपने कुछ कहना है? जी, मैं लास्ट में शुक्रगुजार हूँ इस पूरी यूनिट का, आप सबका। और मैं मेंशन करना चाहूंगा अभिजीत सरकार जी का, वरुण तिवारी का, सरबजीत सिंह और अनिल भाटिया, जो मेरी इस जर्नी में फिल्म मेकिंग वगैरह की जर्नी है, इंक्लूडिंग नील बनर्जी, बहुत बहुत योगदान है इनका। धन्यवाद। वाह, थैंक यू सो मच। मैं क्विकली रैप अप करूंगा। सो ये हमारी कॉन्वर्सेशन और लंबी खींच सकती है, और मैं इसको बचा कर रखता हूँ किसी और दिन के लिए।
मगर ऑडिशन कॉल और इसके अलावा इससे पहले हमारी सारी फिल्म प्रोजेक्ट्स और इसके बाद आने वाली कई फिल्म प्रोजेक्ट्स में हमारा सफर इस तरह से ही जारी रहेगा। और आप लोगों ने हमेशा हमें प्यार दिया है, प्लीज आगे भी इसी तरह से देते रहें। और अगर आपको यूफनी फिल्म्स की किसी भी प्रोडक्शन में कोई भी पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है, कोई संभावनाएं दिखाई देती है, तो प्लीज हमें बताएं, कमेंट करके फीडबैक दें। और हमारे आर्टिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, सिडनी आर्टिस्ट यूफनी अनलिमिटेड को। वहां पर मैं अक्सर इंफॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ। फिलहाल और 2 या 3 फिल्म प्रोजेक्ट्स हमारी लाइंड अप हैं जो हम इस साल फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम नए प्रोजेक्ट्स नए साल में स्टार्ट करेंगे। राउंड टेबल की इस कड़ी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा किसी और आर्टिस्ट के साथ आप लोगों के सामने बहुत जल्द। थैंक यू।